ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। रुंड ये मेरे ही बताए हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूं और आपको ही पति बनाया है मैंने। हे भगवान, क्या मैं मरती थी आप मुझे कितना प्यार करते हो, और ये जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी इस मंत्र से, ऐसा बताया है। तब भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं और गिनती के लिए रखी हुए हैं ताकि तेरी बुद्धि ठिकाना आ जा, इसलिए रखे। और ये दिन आ गया आज। तो परमात्मा ने, भगवान शिव ने कहा कि आज तक मैं तेरी मृत्यु के उपरांत मैं कितना दुखी हुआ करता वो तो मेरा मन जाने। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार राजा दक्ष के यहां तू मृत्यु को प्राप्त हुई थी और तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा करता। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था। पार्वती ने कहा कि फिर भी आपने मुझे यह मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है और छोटा सा सीप होता है, और वो जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी की ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है उस समय, तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो, तो मुंह खुले हुए पर एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए। और मुंह खुला ना हो और सीप बेशक ऊपर सतह पर जल के ऊपर घूम रही हो, चाहे सारा सामन बरस जा, उस मोती नहीं बन सकता क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। तो ऐसे ऊपर बगैर मुंह खुले और उस बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसकी डिमांड नहीं हुई थी। और आज नारद जी ने आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की वो डिमांड प्रेरित कर दिया, आपको आपकी प्रबल इच्छा होगी। अब ये मंत्र दूंगा पार्वती तो तेरा काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको ये मंत्र दूं, लेकिन आपने तो कान्ना पे कटाली सारी बात, और कभी भी नहीं आपने भक्ति करने की सोची भी नहीं। अगर आप मेरे ज्ञान को सुनती तो मैं ये मंत्र आपको प्रेरित करके ये मंत्र भी देता, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है, बगैर जिज्ञासु के और प्रबल इच्छा हुए बिना ये देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, डकराता था, टक्कर मारता था, लेकिन ये अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। तो पुण्यात्माओं, उस मंत्र को कितना कॉन्फिडेंस रखा गया था भगवान शिव के द्वारा। पार्वती के अतिरिक्त उन्होंने किसी को यह मंत्र फिर खोला भी नहीं।
अब पार्वती से कहा कि इस मंत्र को मैं उस स्थान पर दूंगा, कोई अन्य जीव जंतु ना सुन ले। तो वो कहां ले गए उनको? वहां ले गए जहां आज अमरनाथ नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वहां एक उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था, सूखा वृक्ष खड़ा था, उसके पत्ते नहीं थे, टहनी अवश्य खड़ी थी, पत्तों रहित सूखी। और उसकी एक खोगड़ माने वृक्ष के अंदर एक उसके तने में एक सुराख बन जाता अपने आप ही कुदरती, और उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उत्पन्न कर रखे थे। एक तोते के अंडे थे उसमें, क्योंकि अगर कोई हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कोई ना कोई पक्षी भी आकर बैठ सकता था, दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे बैठे जाकर कि कोई पक्षी भी निकट आएगा तो पता लग जाएगा। तो उससे पहले भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोर से बजाया 3 बार, और इतना भयंकर नाद हुआ, आसपास के पक्षी और पशु सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़कर चले गए, इतने भयभीत हो गए। और जो अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए। एक अंडा वो खराब था, डिफेक्टिव था, वो वहां रह गया। अब पुण्यात्मा देखना, ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब आप देखते हो जैसे अस्थि उठाते हैं, अस्थि फूल उठाते हैं, जो हार्ड जीव के, मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के जला दिए जाते हैं, शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है शरीर का, उसके बाद उसके कुछ कण हड्डियों के बच जाते हैं, उनको फूल बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। उनको वहां से उठाया जाता है उस राख से, और कहां डाल के आते हैं? गंगा में, दरिया में। क्यों डालते हैं? ये तो एक बहकाने वाली बात है कि वहां गति करवाने जाते हैं। मरने के बाद जीव चला गया जहां जाना था, उन हड्डियों के कहीं फेंकने से, दरिया में डालने से गति होती है। उसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे हम जिस बॉडी में रहे हैं, ये शरीर हमने सबसे प्रिय है। इंसान कोई रोगी हो जाता है, रोग भयंकर होता है, उसमें बहुत इलाज करवाना पड़ता है, तो अपने मकान और जमीन को भी बेचकर इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। ये कितना प्रिय होता है। और इसको छोड़कर जब ये प्राणी जाता है, पहले ये ऊपर ले जाया जाता है, वहां तपस्शिला पर इसको भूना जाता है, इसके अंदर से गंध निकालकर फिर इस जीव को फेंक दिया जाता है। ये आकाश मार्ग से आकर धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़ा हो जाता है। इस प्रोसेस में इसको 10-12 दिन लग जाते हैं, इसलिए 13वें दिन ये वापस आ जाता है जहां इसने गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूर बनना है या भूत बनना है, उस लाइन में फिर लग जाता है। तो ये प्रेत बन जाते हैं अधिकतर। भूत पूज कर भूत बनेंगे, तो हम सब भूतों की पूजा ही करते थे। तो प्रेत बनकर आता है कहां? अपने घर में। घर से फिर अपने शरीर को खोजता है, मेरा शरीर कहां, उसमें प्रवेश करूं। फिर वो वहां से चलता चलता जाता है, क्योंकि एक फिल्म सी बनी होती है, वो फिर वहां जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार किया होता है। तो वहां अगर वो अस्थि नहीं उठाई जाती है तो वो जीव उन अस्थियों को चिपक जाता, मेरी है, ये मेरी है, उनका चिपका रहता वहां पर। और उन्होंने, जिन गुरुओं को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अस्थि अगर यहां से उठाकर और कहीं फेंक आवे, दरिया में डाल दें, तो ये उस प्रेत का हाथ ना लगे, वो यहां चिपक कर ना बैठे इन शमशान घाट में, यहां गांव में ना रहे, कहीं और चला जा। इसलिए उसको उठाकर उनकी अस्थियों को जल प्रवाह कर देते हैं। वहां डालने के बाद फिर इसको पता ही नहीं लगता वो कहां गई। इनका ये उद्देश्य होता है कि वो वहां से जगह छोड़ जावे, उनकी खोज में उड़ा गंगा किनारे धक्के खाता रहे। तो पुण्यात्मा,
ये अस्थि उठाने की ये प्रक्रिया यहां से चली है। और इसे उठाओ या ना उठाओ, ये कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ या हानि नहीं है उस जीव को जो चला गया शरीर को छोड़कर बाद की क्रियाओं से। अब ऐसे ही जैसे आपको बहुत बार बताया है कि इस प्राणी को मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपलसरी प्राप्त होता है। और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती भोगती, और तोते का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उस गंदे अंडे में ही उसकी वो अंडा उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का, तो वो पूरा कर लिया उसने। एक मनुष्य जीवन गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही। और बाकी अंडे जो स्वस्थ थे भगवान शिव के अपने जो धारणा से कि आसपास कोई अंडा हो वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो उस ताड़ी बजाने से अंडे बच्चे बनकर और पक्षी बनकर उड़ गए। अब वो संस्कार था उसका ऐसा ही निर्धारित था कि वहां भगवान शिव कथा सुनाएगा पार्वती को, और उसके संस्कार से फिर वो परमात्मा, क्योंकि कोई भी ज्ञान उपदेश दिया जाता है पहले सत्संग किया जाता है। तो भगवान शिव ने पार्वती को पहले उस अमर परमात्मा की कथा सुनाई कि कोई ऐसी शक्ति है, इनको वैसे ज्ञान नहीं, लेकिन वेदों से जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बता रहे थे कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति से जीव का मोक्ष होता है। और मानव शरीर, इन देवताओं को भी ये मानव शरीर माना जाता है, और मानव शरीर ये भगवान की साधना उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। और फिर वो बताने लगे कि ध्यान लगाओ, मैं बताता जाता हूं, जहां टारगेट मैं आपको बताऊं आपकी सुरती वहीं पहुंचे। क्या बताया कि मूल कमल जो गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, उसमें गणेश जी का वास है और उसका किलियम जाप है, और ऐसे इसको ऐसे ऐसे बोल। फिर बताया कि उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है, उसका ये मंत्र है। फिर बताया शरीर के इसके ऊपर नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, और वहां पर ये मंत्र है जो आपको दिए जाते हैं, इनको जाप करो। उसके बाद फिर हृदय कमल है, उसमें महादेव और पार्वती का स्थान है। अपनात्माओं, ये डीला आपको बहुत देर से समझ में आओगा। ये ज्ञान आपको पहले भी बताया है कि ये काल क्या लीला करता है। ये एक ब्रह्मांड के सर्वोपरि शिखर में, चोटी में, वहां 3 स्थान बनाकर रहता है, और वहां 3 ही रूप धारण कर लेता है, और वहां इस दुर्गा के ये 3 ही रूप बनाकर अपने साथ रखता है। जैसे एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, उसमें स्वयं ये चतुर्मुखी रूप धारण करके और लक्ष्मी को पार्वती रूप बना, सावित्री रूप बनाकर अपने साथ रखता है। एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, उसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है और लक्ष्मी को और उसको दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तीसरा वहां पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं अपना शिव रूप धारण करके, जैसा शिव आप देखते हो, और उसके 5 मुख हैं, उसके शिव के भी 5 मुख हैं,
वहां पर जब ये बनाता है वो 2-1 भी रख लेता है, ऐसा इसकी लीला। तो वहां 10-10 भी मुख बना सकता है ये, वहां 10-1000 तक ये मुख बना सकता है ये काल। तो वहां ये शिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। तो जो हमारे कमलों के अंदर जो हमने जो दिखाई देंगे देवता, और धीरे धीरे बड़े होते ही 5-4 वर्ष की आयु में ही वो अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं, जिस उद्देश्य से वो आते हैं, और एक जन साधारण की तरह क्रिया करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। एक सिंपल से मकान में रहते हैं, झोंपड़ियों में, और ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे अनुसार रहो, ऐसी भक्ति करो, तुम्हें सतलोक मिलेगा। यहां तो तुम स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट विद्यार्थी अगर कॉलेज में ही सुख ले लिया तो आगे सदा दुखी होता है वो। और बच्चे को चाहिए वहां संघर्ष करके पढ़ के, उसको पढ़ेगा कॉलेज में, स्कूल में, और नौकरी मिलेगी फील्ड में। ऐसे ही ये पृथ्वी तो ये विद्यालय समझो, और आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ये ड्रेस है विद्यार्थी की। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये सभी परमात्मा पाने योग्य संस्कारी हैं, इतने अच्छे नंबर हैं इनके। लेकिन ये इस विद्यालय के अंदर उन बच्चों की तरह अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं जो पढ़ते नहीं, शिक्षा ग्रहण करते नहीं, स्कूल जाते हैं, घर वालों से फीस ले रखी है, सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, सैर सपट्टे को रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। फिर वो आजीवन मजदूरी करके अपना कष्ट उठाते हैं। तो आप जी विद्यार्थी हैं, आप बुद्धिमान हो, आप ढंग से लग गए हो, तो यहां की हुई कमाई आपको, जो दास आपको विधि बताएगा, ये आपको सतलोक में सुख मिलेगा। उस फील्ड में उस आजीवन सुखी हो जाओगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही अपना प्रचार शुरू कर देते हैं, दीक्षा ये उपदेश देना शुरू कर देते हैं सच्चे ज्ञान का, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 5 वर्ष की आयु के कबीर परमेश्वर जी थे कलयुग के अंदर, ऐसे लीला में तरीके से बड़े हुए थे। 25 दिन के हो गए थे, सतलोक से चलकर आए थे, और लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, नवजात शिशु रूप धारण करके। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो साधना करने प्रतिदिन सरोवर पर जाया करते थे। गर्मियों का मौसम था तो वहां से नीरू और नीमा उठा कर लाए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, बड़े चिंतित हो गए थे नीरू और नीमा। और नीमा ने तो यहां तक ठान ली थी यदि बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिवलोक से शिव जी आए, शिव भगवान शिव शंकर जी आए, क्योंकि वो पहले शिव के पुजारी थे नीरू और नीमा। वो उसी जन्म में हिंदू समाज में उत्पन्न थे। गौरी शंकर सरस्वती नाम था इनका। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। अब हिंदू धर्म के जो पंडित थे उन्होंने इनको अपने धर्म से रिजेक्ट कर दिया था। इनका गंगा में स्नान कराना भी बंद कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने मुसलमान साधनाएं शुरू कर दी थी। पहले रोजी रोटी के लिए कथा करके निर्वाह चलता था। नीरू का गौरी शंकर था इसका नाम, वो बंद हो गया था, जिस कारण से इसने जुल्हाई का कार्य शुरू कर दिया और मुसलमान धर्म इसने मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी अंतःकरण में उनके भगवान शिव की जगह न्यारी थी। तो नीमा ने और इनके नाम बदल दिए थे। फिर गौरी शंकर का तो नाम रख दिया था नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया था नियामत, उसको नीमा कहने लगे। तो नीरू और नीमा ने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये भगवान या तो ये बच्चा देना नहीं था और दिया है तो ले वो ना दाता नहीं, हम मरेंगे साथ इसके। तब भगवान बैठे थे बच्चे रूप में, उनके घर पर आए हुए थे। प्रेरणा की शंकर जी के मन में कि कौन दुखी है तेरा भक्त। नीचे आए साधु रूप बना के और पूछा माई क्यों दुख पा रही है, क्यों रो रही है, सारी कथा बताई। तब कहा बच्चा दिखाओ मुझे कहाँ है।
तो नीमा लाई बच्चे को उठा करके और चाहा साधु के चरणों में डाल दूं, जान बख्शीश हो जावे इसकी। जो ही बच्चे को चरणों में डालना चाहा शिव जी के, तो परमात्मा हवा में उड़ गए कबीर साहब बच्चे, और शंकर जी के सिर के पैर लला करके हवा में ऐसे स्थिर हो गए बगैर किसी सपोर्ट के। शंकर भगवान ने फिर ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए। तब कबीर परमात्मा ने 7 बार वचन कहे उसको कि ऐसे ऐसे कर शंकर जी। अब शंकर भगवान जान गए कोई सिद्ध पुरुष है, पहचान वो भी नहीं सके, ही इज गॉड। सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, और कहा कि जाओ एक गाय कहो, इनको कुंवारी गाय मंगाओ, उसके ऊपर आप आशीर्वाद दे दो शंकर जी, और वो दूध देगी उसको पीऊंगा मैं। अब शंकर भगवान ने ऐसा ही कहा। नीरू एक बछिया ले आया, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी अनटच्ड, उस गाय के ऊपर शंकर भगवान ने हाथ रख दिया, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए। एक कोरा बर्तन मंगाया गया था कुम्हार के घर से, छोटा सा मटका घड़ा, वो नीचे रख दिया साफ करके, तो वो भरने के बाद अपने आप दूध सतन से बंद हो गया। फिर प्रतिदिन ऐसे ही वो कंवारी गाय दूध देने लगी। परमात्मा शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर सतपुरुष पीने लगे। तो ये वेदों में भी प्रमाण है पुण्यात्माओं, ये ना सोचना कि दास घर की बना के कहे है। वेदों में तो अभी देखा हमने 4-5 वर्ष से, 6 वर्ष से, और पहले पवित्र कबीर सागर के अंदर लिखा 600 वर्ष पहले कि उन्होंने ऐसी लीला की थी। और फिर आदरणीय गरीबदास जी को मिले तब भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी, और वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ऐसी लीला आज तक किसी भी गॉड ने नहीं करी, किसी भी जिसको हम परमात्मा मानते थे उनकी ये लीलाएं नहीं है जो वेदों और सदग्रंथों से मेल खाती हो। तो इससे हमें ये पहचान हो गई कि कबीर इज गॉड। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये परमात्मा वो है, ये साकार है, सतलोक में सारी सृष्टि है, एज इट इज है, जैसे यहाँ पर है, उसकी नकल है यहाँ पर। यहाँ तो सारी नकली माल है, डुप्लीकेट, नासवान, अस्थाई, और वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसी आपका परिवार है, लेकिन वहां स्थाई। अब देखो यहाँ तो आपकी मृत्यु होएगी, डेफिनेट है, ये तो कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं मरूं। बाकी ये आइडिया ला रहे हैं कभी नहीं मरेंगे, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ पल की एक क्षण का किसी का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जाए। तो ये सोच करके जिसको आप अपना मानते हो कि ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, तो ये आपकी अपने जीव सूत्र की सोच है या सच्चाई नहीं है। आपकी ईव मृत्यु हो जा, आपके कहां से हो गए? आपको तो इनको जन्म देने का एक मीडिया बनाया काल भगवान ने, और अपने खाने के लिए, जैसे बकरे और बकरियां छोड़ देता कसाई, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी ममता भी होती है, और वो बच्चे बकरे बकरियां उनको अपना समझते हैं। दूसरा कोई बकरा उसके बच्चे को छेड़ देता है तो उसके साथ मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और कसाई आता है उनसे से निकाल ले जाता है, ना वो बेटा देखता ना बेटी किसकी है, माँ किसकी है, एक डंडा लेकर हाँक ले मोटे मोटों को और जाके काट देता है। उसका उद्देश्य वहां रोकने का यही था। तो यही दिशा परमात्मा ने बताई, यही दशा आप जी के साथ इस काल ने करवा रखी है। तो ये सोचो कि हम इन बच्चों से दूर भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम अपने परिवार में रहकर जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच हम काल में फंसे हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी बचाओ, जो तुम अपना मानते हो, रिश्तेदार भाई बहन को हर संभव कोशिश करो उनको इस मार्ग पर लगाने की, तो वो भी सेफ है। इस भक्ति करने वाले के पास काल निकट नहीं आ सकता। मर्यादा में रहोगे तो उसका कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता, ये गारंटी देता है दास भगवान की ओर से। ये सत्कर मान लेना। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपके किसी परिवार की अगर आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा ने कहा था, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमेश्वर ने कहा कि जब तक मेरी मर्यादा में यू रहेगा मेरा बच्चा, तो तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। चाहे उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया तो भी परमात्मा नहीं मरने देगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आयु एक्सटेंड करता है, और कोई भगवान नहीं कर सकता, केवल कबीर साहब कर सकते हैं परमेश्वर। और ये काल क्या दांव लगाता है?
ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, फिर आपको केवल कर्म ही मिलेगा जैसा आपने किया है। तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु, आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यानी भक्ति मीन कि कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में, भक्ति करूं और मोक्ष प्राप्त करूं, मेरी भक्ति अधूरी ना रह जा, इसलिए जीवन याचना आप कर सकते हो तो मिलेगी आपको। और प्रसंग चल रहा है कि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी पर बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, वो कबीर साहिब थे, काशी वाले दानक थे, जुलाहे थे। अब सन 1398 से लेकर सन 1518 तक वो परमात्मा सतपुरुष, जिसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी उसी को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी उसी की उपाधि है, वो काशी के अंदर एक जनसाधारण जुलाहे का कार्य करते रहे और एक दिन में हजारों जगह प्रकट होकर के अपना ज्ञान प्रचार भी करते रहे, जिस कारण से उस परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के। पुण्यात्माओं, आज से 550 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई मीडिया था, ना कोई चैनल टीवी था, और एक जुला आया और काशी में एक गृहस्थी दिखाई दे, गृहस्थी नहीं थे दाता, उनके 2 बच्चे थे जो उन्होंने किसी कंडीशन पे, किसी उद्देश्य से और उनको जीवित किया था, जो मर चुके थे। घर वालों ने अंतिम संस्कार उनका कर दिया था। फिर वो बच्चे 12-13 साल की आयु का शरीर था, वो फिर मालिक ने अपने पास अपने बच्चों की तरह रखे थे। उनके कोई माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा उनको जंगल से उठाकर लेकर आई थी, तालाब से, इसलिए वो संसार की रीति से उनको माता पिता कहा करते थे। तो ऐसी लीला एक सिंपल मैन और उसके 64 लाख शिष्य, इतनी सुख दिए मालिक ने उन बच्चों को, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हम यहाँ दुखी हैं, ना तो ये ब्रह्म हमारे कर्म को चेंज कर सकता, क्योंकि पाप कर्म के कारण हम दुखी हैं, और पुण्य से हमें सुख प्राप्त है। तो पुण्य तो है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सुख है तो रह रहो, लेकिन दुख में दुखी हो जाते हैं हम। लेकिन उसको ना तो ब्रह्मा जी ठीक कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, क्योंकि ये प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ना सरपुरुष ये ब्रह्म कर सकता, ना अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी ही कर सकते हैं। हमारे पापों को नाश करके सुखी कर सकते हैं, और पाप जब तक नहीं कटेंगे सुख नहीं हो सकता। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो अपने छोटे बड़े भाई बहन से कहता है मुझे पीड़ा हो रही है, अब वो ये तो बता सकते हैं कि तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा है, उनके पास वो निकालने का कोई वस्तु है नहीं, तो वो निकाल नहीं सकते। तो वो कांटा निकले फिर पिन से, सुई से। तो ऐसे ही जैसे अभी तक जिन भी महापुरुषों से आप मिले, राधा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु वाले, जितने भी आज तक पंथ वाले हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से मिले, उनकी वाणी को छोड़कर सभी ने यही कहा कि भी कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भक्ति करते रहो, आगे सुखी हो जाओगे। अरे भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाए कि मुझे किस कारण से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पैर दो दागिए तो बता सकते
कि आपके कांटा लगे है जिस कारण से पीड़ा है, और फिर ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये पीड़ा बंद करनी मेरे बस की बात नहीं, जूते पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा। भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहनाया जाए, फिर इस डर से वो पहने रखेगा, कभी नहीं निकालेगा कि भगवान कहीं फिर से कांटा ना लग जा। तो ये पाप कर्म के कांटे जिस जिसके लगे हुए हैं वो पीड़ित है, और इन महापुरुषों के पास भटक भटक कर धक्के खाकर थक जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब कहीं राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस सत्र के संत नहीं है, वो उनका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं है जो पाप नाश कर सकता है। और पाप नाश होने से सुख होगा, कांटा निकलने से पैर की पीड़ा नाश होगी, समाप्त होगी। तो जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान मट्टी होकर मरना है फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहां कहां बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूं कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी, और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूं। जो मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मानकर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल। यहां से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है, और यहां से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सिर फिरा मिल जाता है कि वो किसने संत बना दिया। वहां क्या ऐसी नारी बात है, वो तो सबको नु कहता है इनके पास ज्ञान नहीं। दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। नानक साहिब जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप हमेशा यहाँ खोए खोए से रहते हो, चेहरे पर आपका कोई खुशी नजर नहीं आती। तब उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। कि यहां पर हंसे किस बात पर, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे एक खुशी मना रहे थे, विवाह था एक लड़के का, डीजे बजा रहे थे, नाचे बहन भी भाई भी सारे रिश्तेदार, शराब पियो गोटी लाए। अगले दिन बारात जानी थी, उस शहर से 10-15 किलोमीटर गए थे, वो दुल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी, और 7-8 व्यक्ति थे, उसमें सारे मर गए, दुल्हा भी मर गया। अब बजा लो डीजे। अगले दिन देखा समाचार पत्रों में, माँ भी रोए, बहन भी रोए, टक्कर मारे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किस चीज पर खुशी मनाते हैं? बिना ज्ञान के नशे में नाच रहे हैं हम। यहाँ तो टाइम पास करके अपना पीछा छुटवाओ, चलो वहां खुशी मनाइयो, सदा सदलोक के अंदर सदा खुशी है, वहां पर सदा बाहर है सब कुछ। फिर पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो या कोई अवसर आपका खुशी का भी आता है? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े शादी होंगी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कहा करते थे कि जब मेरे हंस, मेरे सिख मेरा सत्संग सुनने वापस आते हैं मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब यहां से ये जाते हैं, बिछुड़ते हैं मेरे से, मुझे इस बात की चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन प्यारी आत्माओं को कोई सिरफिरा काल का दूत भ्रमित ना कर दे, क्योंकि ये फकीरी या भक्ति
बड़ी कठिन हो गई है। एक संत एक समय में सच्ची कहने वाला एक होता है, झूठ बोलने वाले असंख्य होते हैं। और तो एक व्यक्ति जो सच्चाई सुनकर जाता है वो कितनी देर तक ठहर सकता उन झूठों के सामने, जहां पर सैकड़ों व्यक्ति एक ही तरह की बात कहने वाले मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है, कहाँ लिखा है। तो अब दास पर मेहर करी, वो लिखा दिखा दूं हूं, इसलिए आप सभी टिके हुए हो, नहीं तो आपको भी ये डगमग कर देते। तो नानक साहब जी कहा करते थे, साध मिले साढ़े साधी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं ये बच्चे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब यहां से ये जाते हैं सत्संग सुनकर, फिर मुझे यही चिंता हो जाती है। और जब ये न्यू के न्यू वापस आ जाते हैं तो फिर साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्मा, सच्चाई तो केवल बरवाला आश्रम इसार के अंदर और सब जगह ज्ञान भरा। जो पुण्यात्मा यहां से संबंधित होती हैं उनको रास्ते में यहीं से बसों में टकराने लग जाते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, क्योंकि काल ने यू करवाना था काम उल्टा कि कोई सच्चाई से परिचित ना हो जा। ये भी काल के दूत इनको पुण्यात्माओं को लग रहे हैं ऐसे रोकने कि उनका सत्संग भी नहीं सुनना, रामपाल का उसकी किताब भी नहीं पढ़ना। रतरा गजब यो, ऐसा पाप के भागी हो रहे तुम। लेकिन अब इनकी एक नहीं चले। परमात्मा ने कह रखा है कि पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व में ये ज्ञान कबीर परमात्मा का फैलेगा, एक ही भगवान रहेगा कबीर जी, एक ही ज्ञान रहेगा, ये तत्व ज्ञान, और सब ज्ञान नाश हो जाएंगे। और सभी परमात्मा के बच्चे भगवान की चर्चा किया करेंगे। जहां पार्कों में बैठकर इधर उधर की बकवादें गढ़ते हैं, कोई राजनीति की बतलावे, कोई बहु बेटियां की अच्छे बुरे होने की एक दूसरे ने कह के अपना मन हल्का करता है, टाइम वेस्ट करता है, कोई ताश खेलता है, कोई गुट्टी लाता है, कोई 2 नंबर के काम करके सारा जीवन नरक बना रहा है, अपना भी परिवार का भी। इस ज्ञान से परिचित होकर आपको ये रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, जारी आपको विष दिखाई देगी। तो पुण्यात्माओं, विष को कोई खा नहीं सकता। क्या कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे एक कण पड़ा हो विष का, उस कण को भी कौन खाएगा, निकट भी ना जा, बल्कि कितने मिट्टी में दबाओगा उठा के, किसी और का हाथ ना लग जाए। जैसे किरका एक कण विष का, जैसे किरका जहर का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। तो ऐसे जो हमें पाप दायक कोई भी कार्य होगा वो विष दिखाई देगा, हम नहीं करेंगे उसको। हम पैसा नहीं लेंगे किसी से रिश्वत, क्योंकि वो हमारे लिए जबरदस्त बाहर बन जाता है। आप देखते हो जिसने किसी से रिश्वत ली या कोई और कारण से पैसा ऐंठा, अगले जन्म में बैल बने और मंडी के अंदर वो आदमी तो आदमी बने और वो बनेगा बैल। मंडी में एक अकेला जोड़ा जाता है एक बग्गी के अंदर, और इतना ऊंचा बोरी भरकर उसका ऊपर बैठ कर लठ मारे। वो रिश्वत लेने वाला अधिकारी अब बैल बनकर लठ खा रहा है उस धनी के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। फिर क्या, हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमात्मा कबीर साहब जी एक ही दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते थे, आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद से उनके दुख दूर होने लग गए, तो उनको बड़ी खुशी हुई और परमात्मा के साथ चिपकने लग गए अपने वो बच्चे। तो 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के शिष्य हो गए थे, तो आज से 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं, वो सिंपल मैन नहीं था, वो सिंपल संत नहीं था, वो संत रूप में स्वयं परमात्मा थे।
अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है और कैसे मिलता है, इस दास के सत्संग का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की सतीथि से आपको पूर्ण परिचित कराऊं और वो मार्ग बताऊं जिससे भगवान मिला करते हैं, वो सतनाम आपको दूं जिस पर अभी तक बैन लगा हुआ था। इस सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय धर्मदास जी को दिया, लेकिन आगे देने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय मुल्कदास जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने कबीर साहब ने आदरणीय नानक साहब जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को आदरणीय दादू साहब को दिया, आदरणीय गरीबदास साहब जी को दिया, आदरणीय गीसा दास साहब जी को दिया, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को किसी को दान ना करना, देना नहीं, लेकिन लिख देना अपनी अमृतवाणी में, अपनी एफिडेविट बना जाना। इस बिचली पीढ़ी के लिए सबको मना कर दिया था कि 2 अक्षर का सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना, ये काल के दूतों का हाथ लग गया तो मेरे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। आपने समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहब जी की एक अलौकिक घटना पढ़ी, कई बार पढ़ाई आपको, कि मर्दाना और बालाजी ने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें लंका दिखाओ, समुद्र तो हमने देखा है भगवान। तो नानक साहब जी ने कहा कि तुम समुद्र के ऊपर मेरे साथ चलो, लेकिन वाहेगुरु करते रहो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, समुद्र पर चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और वाहेगुरु कर रहे हैं। कौन? मर्दाना और बालाजी। नानक साहब जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप कर रहे हैं। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। तो मर्दाना ने भी वही जाप शुरू कर दिया। उसी समय समुद्र में डूबने लगा। नानक साहब जी ने देखा तो और कहा कि मर्दाना, गुरु की करनी की तरफ नहीं देखना चाहिए, वचन का पालन कर। तो फिर वही मंत्र जाप कर इसको त्याग दे। मर्दाना ने फिर वो वाहेगुरु शुरू कर दिया। तो मर्दाना फिर उसी स्थिति में आ गया, जल पर उसी तरह थल की तरह चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, स्वयं नानक साहब जी तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, लेकिन इसको मना कर दिया, खबरदार इसको जाप किया तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। किस लिए? कि यदि ये नाम आज डिस्क्लोज कर दिया, इस पिछली पीढ़ी के अंदर ये काल के दूत, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमालाड़ी और जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला पंथ, ये सारे काल के प्रलय पंथ है, भ्रमित है ये संत पंथ, सभी श्रद्धालु, और इनके हाथ लग जाता है सतनाम। आज ये भी वही 2 अक्षर का नाम जाप करते पाते, तो हम आज डिफरेंशिएट कैसे करता, ये दास आपको कैसे बताता ये ओरिजिनल नाम है और ये ओरिजिनल असली भगवान है, और उनको अधिकार नहीं नाम देने का। इस मंत्र का जाप यदि कहीं से आप सुन देख कर पढ़ कर आप भी जाप करोगे, कोई यूज नहीं होगा, आपको अधिकारी से लेना पड़ेगा। और इस अधिकारी दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज कोई नहीं है इस नाम के दान करने वाला। अब ये विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तैनो सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र, लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहां जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए, और उससे वो पुण्यात्मा उस धर्म भंडारे से मालिक की वाणी पाठ करने से मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य शरीरों की संख्या बढ़ जाती है। तो उससे वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, और इस समय पर आकर ये डिस्क्लोज करना था जब ये सभी पंथ चलकर अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके होंगे, इनको इनके सब ज्ञान का, इनके समाधान और भक्ति विधान का सब जन साधारण के पास होगा। फिर दास बतावेगा, यू भेज दिया दास अपना परमात्मा ने,
इनके सब का निर्णय कर देगा कि ये गलत नाम जाप कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम ये मंत्र है जो महापुरुषों ने जाप किया, इनका कल्याण हुआ, तो अब अपने आप फैसला हो जाएगा और सभी भक्त परमात्मा के सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब नानक साहब जी स्वयं तो सतनाम जाप करें 2 अक्षर का, और अपने शिष्य को मना कर दिया कि ये नहीं जाप करना। अब जिस कारण से आने वाले समय में 5वें गुरु गद्दी नसीन श्री अर्जुन देव जी ने सोचा कि इन महापुरुषों की वाणी को संग्रह कर दूं, एक ग्रंथ, एक पोथी का रूप दे दूं, ताकि इन महापुरुषों की वाणी आने वाले समय में पढ़ कर ये पुण्यात्मा अपना कल्याण करवा ले। तो उन्होंने सबसे पहले तो नानक साहिब जी की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अन्य महापुरुषों की और अपनी भी। तो उसमें क्या देखा, जैसे बालाजी से द्वितीय गुरु जो गद्दी पर नसीन हुए थे अंगद देव जी, उन्होंने बालाजी से कथा सुनी थी जो समुद्र की साखी नामक एक सदग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध है। तो उसने सुना था कि नानक साहिब जी ने नाम जाप किया सतनाम का 2 अक्षर का, लेकिन मर्दाना ने भी वो जाप किया था, जिस कारण से वो डूब गया था और कहीं आगे मना कर दिया था कि इसको जाप नहीं करना। तो इस दृष्टिकोण से आदरणीय अर्जुन देव जी ने ये मुख्य दृष्टिकोण रखा वाणी को संग्रह करते समय कि कहीं वो मंत्र 2 अक्षर का जिसके जाप करने से मर्दाना को हानि हुई थी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हुई थी, कहीं उसको वाणी में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा आगे उसका जाप कर ले और हानि को प्राप्त ना हो जाए। ये दृष्टिकोण करके नानक साहिब जी की वाणी और अपनी सबकी वाणी उसमें संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। एक प्रसंग आता है प्राण संगरी के अंदर, लेखक ने लिखा है कि सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ, उसके पास अधिकतर वो बहुत सेवक था। नानक साहिब जी वहां रहे थे लास्ट के दिनों में, सतलोक जाने से पहले। उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ लिखा था। उसमें लिखा है उनके लेखक ने कि प्राण संगली को नानक साहिब जी ने शिवनाभ राजा से ये कहकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था कि ये मेरी देह है। कहने का भाव ये है कि तुम मुझे ही जानना, क्योंकि जैसे दास बोल रहा है, इस खोखे में, इस शरीर में जो ज्ञान ग्रहण है वो आपको बता रहा हूं, ये लिपिबद्ध कर लिया जाए किताब में तो वो दास ही समझो, यानी मेरे वचन है, इस शरीर से कुछ लिंक नहीं, ये शरीर समझो चाहे वो वाणी समझो, उसमें जो बोला है वो ऐसे करने से आपको लाभ होगा। तो नानक साहिब जी ने कहा था कि राजन, तेरे अतिरिक्त ये अनमोल ग्रंथ मैं किसी के पास रखना उचित नहीं समझता और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, और मेरा कोई सिख आवे उसको देना। ये मेरी जान है, मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण हैं और इसको बड़ा सुरक्षित रखना, और तेरे अतिरिक्त मुझे कोई विश्वास पात्र लगा नहीं जो इसको सुरक्षित रख सके। ऐसा ही कहकर नानक साहब सतलोक चले गए। जब अर्जुन देव जी ने वो पता लगा कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ शिवनाभ राजा के पास है, तो उन्होंने, उनका पौत्र था उस समय, शिवनाभ का पौत्र, वो तो मर चुका था शिवनाभ, तो उस पौत्र से वो प्राण संगली का ग्रंथ मंगवाया, ध्यान से पढ़ा। उसके अंदर प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने बहुत डिटेल के साथ लिखा हुआ था इस 2 अक्षर के नाम के बारे में और सार नाम के बारे में, आदि नाम के बारे में। अब उन्होंने उस दृष्टिकोण को आधार बनाया कि कहीं ये 2 अक्षर का नाम जिसमें एक ओम है जो नानक साहिब जी ने जाप किया और उसमें समुद्र की साखी के अंदर उन्होंने उच्चारण किया, मर्दाना भी उच्चारण करने लग गया, वो आप पढ़ सकते हैं, बार बार डिस्क्लोज नहीं करेगा दास इसको। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि कहीं ये मंत्र युक्त वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने लगा दी और कोई सिख इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। तो उसके अंदर पूरा विवरण ही, प्राण का अर्थ होता है श्वास, श्वास श्वास से सिमरन की पूरी विधि डिटेल लिखी थी और बाकी और ज्ञान भी बहुत दिया हुआ था।
जैसे कबीर साहब ने कबीर बीजक अलग से बनाया था, ऐसे ही ये बीजक समझो, बीजक में निष्कृष यानी सार था वो सारा। तो उस अर्जुन देव जी ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा वो मंत्र लिख है जो अलाउड नहीं है, तो उसने सारी की सारी प्राण संगली को, हस्तलिखित को जल प्रवाह कर दिया, एक अच्छे से कपड़े में बांध कर खूब पैक करके आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। उसी समय वहां कोई एक संत खड़ा था, उसने प्रार्थना की गुरु जी से कि भगवान ये मुझे दे दो, अनमोल ग्रंथ है तो मैं छुपा के रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उसके आदेश से तुरंत निकाल लिया गया वो, तब तक उसको कोई हानि नहीं हो पाई, वो पृष्ठ जो खराब नहीं हुए। तो उसमें 160 अध्याय थे, उसमें से केवल छांट करके 80 अध्यायों को ही प्रकाश में लाया गया, बाकी को डिस्टर्ब कर दिया गया, या तो सभा कर दिया होगा या जल प्रवाह कर दिया होगा, जिसमें वो सतनाम लिखा था। तो ये कितनी बड़ी हानि होगी हमारे को, लेकिन फिर भी कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। अब वही मंत्र जो 2 अक्षर का समुद्र की साखी में स्वयं नानक साहिब जी बोल कर उच्चारण कर गए, क्योंकि संत तो परमात्मा के हर एक संकेत को समझते हैं, उनको मालूम था कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो यहां तो यह बची रह जाएगी एक प्रमाण हमारा। आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूं कि प्राण संगली के अंदर वो क्या लिखा है। ये है प्राण संगली पंजाबी लिपि में, भाषा में, डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, और ये पटियाला यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ये पंजाबी भाषा के अंदर है। ये है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। ये एडिटेड बाय डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये सन 1999 में छपी है दूसरी बार, ये पूरी डिटेल लिखी है। ये है डॉक्टर रणबीर सिंह, रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने प्रकाशित की थी, अते राम नवी दिल्ली में छपी। अब यहां देखते हैं, इसमें इसका 2 शब्द हैं, पहला संस्करण है ये। इसमें क्या लिखा कि प्राण संगली योग साधना संबंधी ई महत्वपूर्ण रचना है। इसमें यहां लिखा है संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच भी इसका संपादन किया सी, यानी ये संपूर्ण सिंह ने भी इसी से ही लिया, और ये मानते हैं उसमें जो लिखा सही है। अब यहां देखना भूमिका में पहला संस्करण भूमिका, यहां आ जाइए। संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच जिस संस्करण ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 80ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਇਆਂ 113 ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ संख्या दी यानी 113 पृष्ठों वाली संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होती है, पर संत संपूर्ण सिंह जी ने 160 अध्यावां दे होने दी संभावना वल संकेत किया है। अपनात्मा इस लेखक ने भूमिका में क्या लिखा है, जो पटियाला यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखी है, ये प्राण सिंह, इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने 80 अध्याय लिखे हैं और 113 भी मेंशन किया कि इसके 113 अध्याय बनते हैं। इसका प्रमाण जन्म साखी में भी मिलता है, ये मानते हैं इन्होंने कहा, और कुल अध्याय 160 होने का भी संकेत किया। ये बिल्कुल सारी सत्य है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साहिब। क्या नाम है आपका? रमेश पाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव कटेवर, जिला हरिद्वार। प्रॉपर अभी फिलहाल जो है पौड़ी में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 1 जनवरी 2014।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर शेरावाली और हनुमान जी की। सर आपने शेरावाली तथा हनुमान जी की भक्ति की, उससे आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कुछ नहीं हुए और परेशानी होती चली गई, काफी परेशानियां हुई। सर मेरा ये हाथ यहाँ पर तक बिल्कुल खराब हो चुका था, काफी मतलब इतनी बुरी स्थिति थी कि लोग इस हाथ से मतलब अगर मैं कुछ हाथ भी नहीं मिलाते थे और कुछ खाने के लिए या पीने के लिए कुछ देता था तो नहीं लेते थे, मतलब बहुत घृणा करते थे, हाथ भी नहीं मिलाते थे। और जो फोड़े फुंसी हैं सर, ये भी छोटी उम्र में लगभग 14-15 साल की उम्र से लग गए थे और 2014 तक लगभग परेशान रहा मैं। और दारू भी जो है मैं 14-15 साल की उम्र में पीना शुरू किया था और 14-15 साल तक जो है दारू पिया, अंडा मांस मछली खाया और काफी मतलब ऊट पटांग काम किए और लड़ाई झगड़ा भी काफी किए। सर आपने बताया कि आपको पहले 14-15 साल तक फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रही, आपके हाथ की स्थिति ऐसी थी कि लोग आपसे हाथ भी नहीं मिलाना चाहते थे और आप नशा भी करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम एक भगत जी हैं, उनके द्वारा आए। वो भगत जी हमें, जब हम बहुत परेशान थे परिवार से भी, तो भगत जी ने कहा कि भाई रमेश तू एक बार तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में चल, अगर अच्छा लगेगा तो नाम लेना वरना मत लेना। और मैं वहां गया भगत जी के साथ, भगत जी अपने ही किराए से अपने ही सब उससे ले गए और मैं वहां गया, वहां जाके और मैंने नाम लिया। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, लाभ बहुत हुए। ये फोड़े फुंसी वगैरह मेरे बिल्कुल एकदम नाम लेके मतलब मुश्किल से 10-15 दिन के बाद एकदम समाप्त हो गए। हाथ भी धीरे धीरे मेरा सही हो गया, दारू भी छूट गई और घर परिवार में कलेशबाजी भी रहता था तो वो भी मतलब सुख शांति एकदम धीरे धीरे सब आती चली गई। जिस दिन मैं नाम लेके आया था सदगुरु रामपाल जी महाराज से, उसी रात में दिया बत्ती करके जब मैं सो गया था तो रात को एक तरफ सदगुरु रामपाल जी महाराज खड़े थे और एक तरफ वो कंकाल था जो हमारे घर के अंदर घुसा हुआ था। तो परमात्मा ने कहा कि भाई तू यहां से चले जा। उसने कहा कि नहीं, मैं इनको साथ लेके जाऊंगा, यहाँ इनको जो है नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा ने काफी कहा कि भाई तू चले जा, अब ये मेरे बच्चे हैं तो तू कुछ नहीं कर सकता, तू जा। उसने कहा कि नहीं, मैं इनको लेके जाऊंगा। परमात्मा जब वो नहीं माना तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उनकी टांग पकड़ के ऐसे घुमा के ऐसे फेंका कि वो आज तक नीचे वापस नहीं आए। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज आपके साथ हैं और आप तथा उनके लाखों अनुयायी रोजाना नए नए लाभ तथा चमत्कार से रूबरू होते रहते हैं, तो आज जो समाज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? सर संदेश तो ये क्या दे सकता हूं, लेकिन हाथ जोड़ के विनती यही कर सकता हूं कि जो भक्त समाज मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए जो कई चैनलों पे सत्संग आते हैं और सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है, उन पे नंबर लिखा आता है, मोबाइल नंबर, तो उन मोबाइल नंबर से अपना वो जो है एड्रेस पता कर सकते हैं और नाम स्थल पे जाके अपना नाम दान ले सकते हैं परमात्मा से और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।